everyone. This is Nidhi and welcome back to my channel all about law. Today I am going to teach you the various types of damages. See, whenever there is a contract, breach of contract can arise, है ना. जब भी दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती है तो हो सकता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? कोई भी पार्टी अपनी अगर प्रॉमिस फुलफिल नहीं करती है then it is known as breach of contract, right? In one of my previous videos, I have explained you about breach of contract and the remedies which are available to the aggrieved party. जब भी breach of contract होता है तो जो aggrieved party है, अग्रीव पार्टी के पास कुछ रेमेडीज होती है, कोर्स ऑफ एक्शंस अवेलेबल होती है जो वो अक्यूज्ड पार्टी के अगेंस्ट ले सकता है, ठीक है, कैरी कर सकता है. तो उसमें से एक जो रेमेडी है वो है स्यू फॉर डैमेजेस. ओके, मैं पूरा जो वीडियो है रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ. यू कैन गो एंड वॉच इट. ओके, तो जो स्यू फॉर डैमेजेस वाला जो रेमेडी होता है, तो स्यू फॉर डैमेजेस के अंदर अलग अलग टाइप ऑफ डैमेजेस के लिए पार्टी स्यू कर सकती है, ठीक है. तो लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप्स ऑफ डैमेजेस फॉर विच कॉम्पेंसेशन कैन बी रिसीव्ड. द फर्स्ट वन इज जनरल डैमेजेस. जो नेम इटसेल्फ सजेस्ट कर रहा है कि जनरल डैमेजेस जो होंगे, these damages will arise in the ordinary course of business, in the natural course of operations. okay, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ए एंड बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है. ए बी को 10 लैपटॉप सेल करने वाला है फॉर द प्राइस 30,000 ईच, ठीक है. इसका मतलब हुआ कि 3 लाख रुपए के लैपटॉप्स रहेंगे जो बी को वो सेल करेगा. अब ड्यू डेट वाले दिन होता क्या है कि ए रिफ्यूजेस टू सेल दोज लैपटॉप्स. ऐसे केस में बी को क्या करना पड़ता है? बी मार्केट से वो लैपटॉप्स परचेज करता है फॉर ₹40,000 ईच. ए के साथ अगर वो ए से परचेज करता तो कितने में परचेज करता? 3 लाख रुपीज में. अब उसने मार्केट से परचेज किए हैं 4 लाख रुपीज के. इसका मतलब यहाँ पे 1 लाख रुपीज का लॉस हुआ है, उसे डैमेज हुआ है. तो ये जो लॉस या डैमेज है, दिस विल बी कंसिडर्ड एज जनरल डैमेज. क्लियर हुआ? डैमेज का मतलब क्या होता है? जो भी लॉस उस अग्रीड पार्टी को बेयर करना पड़ रहा है, दैट इज कंसिडर्ड एज डैमेज. तो हमारे एग्जाम्पल में जो डैमेज हुआ है बी को, दैट विल बी कंसिडर्ड अंडर द कैटेगरी जनरल डैमेज. सेकेंड पे आ जाते हैं, दैट इज स्पेशल डैमेजेस. स्पेशल डैमेजेस जो होते हैं, दीज विल अराइज इन केस ऑफ स्पेशल सर्कमस्टांसेस. ओके, अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि पार्टीज को एडवांस में पहले से, व्हेन द पार्टीज आर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, दे मस्ट बी अवेयर कि इन केस अगर ब्रीच हुआ है, अगर ब्रीच होगा तो स्पेशल डैमेज भी अराइज हो सकता है, ठीक है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि ब्रीच होने के बाद पता चल रहा है कि अरे स्पेशल डैमेज हुआ है. नहीं, जब पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती है तो बोथ द पार्टीज विल बी इन्फॉर्म्ड प्रायर दैट इस कॉन्ट्रैक्ट में अगर ब्रीच होता है तो स्पेशल डैमेज भी अराइज हो सकता है. तो इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं. मान लीजिए अगेन ए एंड बी दो पार्टीज है. ए बी को 20 kgs ऑफ घी सेल करने वाला है, ठीक है. 20 kgs ऑफ बी परचेज करने वाला है. बी की एक स्वीट्स की शॉप है, ठीक है, जिसके लिए वो ए से 20 kgs ऑफ घी परचेज कर रहा है. बी के पास कोई कस्टमर का ऑर्डर आया हुआ है स्वीट्स को बनाने का, इसी के लिए उसको 20 kgs का देसी घी रिक्वायर्ड है जो कि वो ए से परचेज करने वाला था. अब होता क्या है कि ए ने रिफ्यूज कर दिया उसे घी सेल करने से. बी ने ऑलरेडी अपने कस्टमर को एक असाइन डेट, डिसाइड डेट करके दी हुई थी जिस दिन वो अपनी स्वीट्स उसे डिलीवर करने वाला था. ए के रिफ्यूजल से, ए के ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने की वजह से बी उस फिक्स या डिसाइडेड डेट के दिन स्वीट्स डिलीवर नहीं कर पाता है और वो नेक्स्ट डे डिलीवर करता है, नेक्स्ट डे सेल करता है, जिसकी वजह से कस्टमर जो था, उसका जो क्लाइंट था, उसने पूरा पेमेंट नहीं करा बी को. अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे बी को लॉस हो रहा है? हाँ, लेकिन वो लॉस जनरल नेचर का नहीं है, ठीक है. वो ऑलरेडी एक असाइन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड था जिसकी वजह से कस्टमर ने उसे पूरा पेमेंट नहीं करा. तो वो जो डैमेज है वो कैसा डैमेज है? स्पेशल डैमेज है. क्लियर हो गया? इतना दो हो गए, जनरल एंड स्पेशल. थर्ड वन इज एग्जाम्पलरी या विंडिक्टिव डैमेजेस. एग्जाम्पलरी या विंडिक्टिव डैमेजेस जो होते हैं, दीज डैमेजेस कॉज अ लॉस टू रेपुटेशन या गुडविल. ऐसा अगर कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अगर ऐसा होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कि पर्सन की रेपुटेशन या गुडविल पे इफेक्ट आता है या डिफेमेशन होता है, तो वो एग्जाम्पलरी डैमेजेस कोर्ट में जाकर क्लेम कर सकता है. अब एग्जाम्पलरी डैमेजेस कब अराइज होंगे? दो केसेस में अराइज होंगे. पहला,
ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, और दूसरा है डिसऑनर ऑफ चेक। अगर आपने बैंक में कोई चेक लगाया, आपके नाम का कोई चेक है एंड बैंक ने बाय मिस्टेक उस चेक को डिसऑनर कर दिया है, तो आप बैंक के अगेंस्ट कोर्ट में जाकर एग्जम्पलरी डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। ओके, फोर्थ वन इज लिक्विडेटेड डैमेजेस। अब लिक्विडेटेड डैमेजेस में क्या होगा, आप कोर्ट में नहीं जाने वाले डैमेजेस को क्लेम करने के लिए, बल्कि पार्टीज म्यूचुअली, ठीक है, आपसी सहमति से, म्यूचुअल कंसेंट से क्या करेंगे, उस डैमेजेस को कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, सो इन लिक्विडेटेड डैमेजेस द पार्टीज बाय म्यूचुअल कंसेंट decide the amount of compensation to be received. This is known as liquidated damages. And the fifth one is nominal damages, or I can say it as penalty. अब देखो, ये जो damages है ये तो आप claim करोगे, है ना, कि ये damages हमें चाहिए, लेकिन नॉमिनल डैमेजेस में क्या होता है, कोर्ट के पास इतना पावर है, कोर्ट के पास इतना डिस्क्रिशन है कि वो इन डैमेजेस के अलावा भी, अदर देन दीज डैमेजेस आल्सो, कोर्ट कैन इम्पोज अ पेनल्टी ऑन द ऑफेंडिंग पार्टी। ठीक है, जो अक्यूज पार्टी है, जो ऑफेंडिंग पार्टी है, उसके ऊपर कोर्ट क्या कर सकता है, पेनल्टी भी इम्पोज कर सकता है। तो वो जो पेनल्टी रहेगी वो रहेगी नॉमिनल डैमेजेस। अब पेनल्टी क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। पनिशमेंट क्यों दी जाती है, पेनल्टी क्यों इम्पोज की जाती है, ताकि वो गलती दोबारा दोहराई ना जाए। क्लियर है ना, पनिशमेंट इसीलिए दी जाती है। तो नॉमिनल डैमेजेस को इम्पोज करने का पर्पस भी यही होता है कोर्ट का, ताकि वो पार्टी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगेन करने से पहले सोचे। ठीक है, तो दीज वर द 5 टाइप्स ऑफ डैमेजेस which are given under the Indian Contract Act 1872, for which you can receive compensation in case of breach of contract. Okay, I hope you understood these type of damages. If you like my video, please share it as much as you can. Thank you so much for blessing me, for showing your support, and keep watching, keep sharing, and thank you so much and have a nice day. Bye bye.